प्रिय विद्यार्थी, आज की आपकी क्लास में सभी का स्वागत है। जिन्होंने अभी अभी क्लास को ज्वाइन किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे की वीडियो देख लें। अगर अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी है, अलंकार का टॉपिक है आपका, तो आज मैं आपका अलंकार पढ़ाऊंगी। विभावना अलंकार और विशेषोक्ति अलंकार। तो सभी बच्चे, अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। और देखिए, टॉपिक अलंकार है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ और अलंकार किसे कहते हैं ये मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया है, ठीक है। तो अगर नहीं पता है आपको तो आगे की क्लास देख लीजिए। और आगे के जो अलंकार थे वो पढ़ गए हैं, पर आज आपका अलंकार है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार। सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठिए और नोट्स बनाते जाइए साथ ही साथ। तो देखिए, विभावना अलंकार मैंने बताया था आपको कि हम हिंदी पढ़ते हैं, तो जो अलंकार है वो कोई भी टॉपिक हो उसकी परिभाषा हमारी शब्द में ही छिपी रहती है। तो मैं घर छोड़े आ मैडम, तो लेके आना था। यहाँ कैसे आ गए आप? पेन कॉपी लेके नहीं आए? मैंने हल्ला कर दिया। शांत बैठे रहो, बाद में नोट कर लेना, ठीक है, किसी से पेज लेके। तो देखिए, विभावना अलंकार सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं, ठीक है। विभावना अलंकार किसे कहते हैं? यदि किसी काव्य पंक्ति में बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है। यदि किसी काव्य पंक्ति में बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है, वहां पर विभावना अलंकार। देखो, यदि किसी काव्य पंक्ति में बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार। कोई भी काव्य पंक्ति हो सकती है। यदि किसी काव्य पंक्ति में, कोई भी काव्य खंड की पंक्ति हो सकती है, उसमें क्या पाया जाएगा? बिना कारण के, कोई भी कारण नहीं होगा, कार्य का होना पाया जाता है। बिना कारण के कार्य का होना पाया जाएगा, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार होगा। अब देखो, उदाहरण से समझिए सभी बच्चे। परिभाषा तो आप लोग समझ ही गए होंगे। यानी किसी भी टॉपिक, इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं तो हमको कोई भी कारण नहीं मिलेगा, कोई कारण है ही नहीं, फिर भी क्या है, हमारा कार्य में हो रहा है, वो जो कार्य है वो होता हुआ पाया जा रहा है, तो वही है हमारा विभावना अलंकार। उदाहरण समझिए। बिनु पद चले सुने बिन काना, सुने बिन काना, कर बिन कर्म, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो ये है आपका उदाहरण, सभी बच्चे नोट कीजिए। बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। तो देखो क्या दिख रहा है हमको? क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखो, बिनु पद का मतलब होता है पैर, चले का मतलब होता है चलना। सुने बिन काना,
सुने मतलब सुनना, बिन मतलब बिना, काना मतलब कानों के। तो यहाँ पे है तो बिना पद, बिना पैरों के तो जो चल रहा है, यानी बिना पैरों के क्या है, चलने का कार्य हो रहा है, हो रहा है। बिन पद चले यानी बिना पैरों के कोई व्यक्ति है जो चल रहा है। दूसरी बात, सुने बिन काना। दूसरी बात क्या है, बिना कानों के वो सुन रहा है, कान नहीं है मगर उसको सुनाई दे रहा है। यही तो परिभाषा में लिखा है, तई कैसे दे जाएगा, नहीं वही तो परिभाषा में लिखा है, बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए। देखो कान नहीं है इसके और पैर नहीं है, फिर भी वो बिना पैरों के तो चल रहा है और बिना कानों के सुन रहा है। बिना कानों के सुन रहा है, कारण नहीं है फिर भी उसका काम हो रहा है, हो रहा है ना, हो रहा है क्या। वही परिभाषा में लिखा है, बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए उसे ही विभावना अलंकार कहते हैं। बिना पैरों के चलना और बिना कानों के सुनना, दोनों में कारण नहीं है फिर भी उसका कार्य हो रहा है। कर बिन कर्म करे विधि नाना। कर यानी हाथ, कर का मतलब क्या होता है, हाथ। कर बिन बिना हाथों के, कर्म करे विधि नाना, बिना हाथों के कार्य को कर रहा है कोई व्यक्ति है जिसके हाथ नहीं है पर फिर भी क्या है, वो कार्य को कर रहा है। यानी विधि नाना यानी विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहा है। कर बिन कर्म करे विधि नाना, तो वह देख लो आप लोग, क्या समझा आपने। पहली बात बिना पैरों के चलना बताया जा रहा है, दूसरी बात बिना कानों के सुनना बताया जा रहा है, बताया जा रहा है क्या। तीसरी बात कर बिन कर्म करे विधि नाना, बिना हाथों के विभिन्न प्रकार के कार्य हो रहे हैं, यानी कि इस काव्य पंक्ति में कोई भी कारण नहीं है कार्य करने का मगर सारी कार्य संपन्न हो रहे हैं, हो रहे हैं क्या। और वही मैंने परिभाषा में भी नोट कराया है, यदि किसी काव्य पंक्ति में बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहीं पर कौन सा अलंकार होगा, विभावना अलंकार। समझ गए, इसमें कौन सा अलंकार हुआ तो आपको, विभावना अलंकार, क्योंकि बिना कारण के कार्य होते हुए पाए जा रहे हैं। आई बात समझ में, इसमें कोई डाउट। हाँ तो स्पष्टीकरण और नोट कर लीजिए सभी बच्चे, ये साथ ही साथ नोट करो, चलो नोट कर लिया हो, मिटा दूं, मिटा दूं, स्पष्टीकरण नोट करा रही हूँ। स्पष्टीकरण और लिख लो सभी इसका, स्पष्टीकरण। ये स्पष्टीकरण इसी उदाहरण का है, ठीक है। तो लिखो प्रस्तुत, प्रस्तुत काव्य पंक्ति में, प्रस्तुत काव्य पंक्ति में बिना पैरों के, बिना पैरों के चलना बताया गया है, बिना कानों के सुनना बताया गया है तथा बिना कानों के सुनना बताया गया है, बिना कानों की सुनना बताया गया है तथा वह बिना हाथों की विभिन्न प्रकार, बिना हाथों के सभी कार्यों का होना बताया
गया है। अब देख अतः स्पष्ट है। अतः क्या स्पष्ट है? अतः स्पष्ट है कि प्रस्तुत पंक्ति में बिना कारण की कार्य संपन्न हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। समझ गए आप लोग? स्पष्टीकरण नोट कर लो, साथ ही साथ लिख लिया करो। देखो स्पष्टीकरण में मैंने लिखा है प्रस्तुत काव्य पंक्ति में बिना पैरों के चलना बताया गया है। बिनु पद चले यानी बिना पैरों के चलना, तथा बिना कानों की सुनना बताया गया है। बिनु पद चले सुने बिन काना, तो बिना कानों के सुनना बताया गया है। वह बिना हाथों के सभी कार्यों का होना बताया गया है। और हाथ नहीं है फिर भी सारी कार्य हो रहे हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति में बिना कारण के सारी कार्य संपन्न हो रहे हैं। तो कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। वही मैंने परिभाषा में भी लिखाया था, यदि किसी काव्य पंक्ति में बिना कारण के कार्य संपन्न हो रहे हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार होगा। अब ये अलंकार आप लोगों की समझ में आ गया हो तो कमेंट में बताइए, और नहीं समझ में आया कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए सभी बच्चे, ठीक है? किसी को कोई भी डाउट हो तो ये साथ ही साथ नोट कर ले सभी, और आगे कौन सा अलंकार पढ़ना है वो भी बताइए। और हाँ, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर नए हो चैनल पे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बिल्कुल फ्री क्लास हिंदी की चल रही है। और आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये बताइए। धन्यवाद।